तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आई मेड फ्रेंड विद सेकंड प्रीटेस्ट गर्ल एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। हम देखते हैं कि अनागी को यहाँ पर एक लड़का प्रपोज कर रहा होता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। यहाँ पर यू और उसकी दोस्त और माइकी साथ में देख रहे होते हैं कि अनागी क्या बोलती है। मुझे लगता है कि माइकी सोच रहा है कि यहाँ अनागी इंटरेस्टेड नहीं है उस लड़के के अंदर। यू कहती है कि हाँ, वो लड़का बहुत दिनों से उसे चेज कर रहा है बट वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। यू यहाँ पर कहती है माइकी को कि माइकी, मैं तो सुन नहीं पा रही हूँ अनागी की बातें, बट तुम कैसे सुन पा रहे हो, तुम्हारे कान अलग हैं क्या। ऐसी चीजें मैंने पहले से देखा है, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि वो उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। लगता है माइकी के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, इसीलिए वो ऐसा कह पा रहा है। यहाँ पर अनागी जो है वो जाने लग जाती है। यू जो होती है यहाँ पर माइकी से कहती है, मुझे माफ कर देना, हमारी वजह से तुम भी इसमें शामिल हो गए। वैसे तुम माइकी सही कह रहे थे। यहाँ पर अनागी जो है उसे मना कर दिया उसने, बट मैं चाहती हूँ कि तुम अपना फोन नंबर मुझे एक बार दो। जब अनागी से वो लड़का पूछता है कि क्या हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, तो वो उसके लिए भी मना कर देती है। फिर हम देखते हैं यू अपना फोन नंबर यहाँ पर माइकी के फोन में ऐड कर देती है। फिर यू उसको फोन वापस कर देती है और कहती है, ये मेरा नंबर है, तुम मुझे मिस कॉल मारना और तुम्हारा नंबर मेरे पास आ जाएगा ताकि मैं सेव कर लूंगी। और माइकी, तुम हमारे फ्रेंड ग्रुप के साथ है ना, तुम्हें मैं अपडेट दे दूंगी। इस बहाने से वो यहाँ पर उसका नंबर सेव कर लेती है और चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अनागी और माइक अपने कमरे के अंदर होते हैं। अनागी यहाँ यू के बारे में बता रही होती है। यू उसकी दोस्त है जिसने यहाँ पर नंबर दिया है माइक को। अनागी पूछती है माइक से कि तुम बता सकते हो कि तुम क्या सोचते हो अगर कोई लड़की स्कूल के अंदर पॉपुलर हो तो। माइकी कहता है, तुम हंसना मत, मैं बता दूंगा तुम्हें। वो कहता है कि अगर कोई स्कूल में पॉपुलर होता है तो सभी बच्चे उसके पास आते हैं और सभी बच्चे उससे बात करते हैं, और तुम भी स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, इसी वजह से मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सुबह सुबह बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारा हाल चाल पूछते रहते हैं। एक लड़के को देखा था जिसने तुम्हें प्रपोज किया था, मैं छुप कर देख रहा था, यू भी वहीं पर थी। तुम पॉपुलर हो तो सभी तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करते हैं। सभी तुम्हारे पास आते हैं और तुमसे बात करते हैं और तुम्हें हंसाने का ट्राई करते हैं। तुम उन सबकी बातें सुनती हो और एंजॉय करती हो। यही समझता हूँ कि अगर कोई लड़का और लड़की स्कूल के अंदर पॉपुलर होता है तो वो ऐसा ही करता होगा। पता नहीं, बट तुम ऐसी बातें जब सोचते हो तो कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें लगता है कि तुम बस सोच ही रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो तो तुम्हारी जो है हर चीज को डिस्कस किया जाता है। अगर तुम बेकार दिखने लगे तो सभी लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लग जाते हैं। अनागी कहती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे यूमी बुला सकते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें यूमी कैसे बुला सकता हूँ। वो कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो तो बुला सकते हो। वो कहता है, वैसे तुमने सिर्फ अपनी हॉबीज बताई है, ज्यादा कुछ बताया नहीं है। इवन कि तुम्हारे स्कूल के अंदर कौन कौन फ्रेंड है वो भी नहीं बताया है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगी, फिलहाल के लिए तुम चाहो तो यूमी बुला सकते हो। वो कहता है, तुम्हें मुझे माइकी बुलाना पड़ेगा, और दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। क्लास में बैठकर माइकी सोच रहा होता है कि आज मुझे और अनागी को बाहर घूमने के लिए जाना है, और वो इशारे में उसे देखती है और कहती है कि मुझे जो है घर जाना है, अपने दोस्तों को ऐसा बोलती है। और अनागी जो है यहाँ माइकी को देखती है तो उसके चेहरे पर स्माइल होता है। तो उसकी दोस्त बोलती है, यूमी तुम मुझे बता सकती हो, तुम लगता है कि झूठ बोलती हो, घर जाने के लिए तुम्हारे चेहरे पर ऐसी स्माइल हमने पहले कभी नहीं देखी, आज तुम्हारी स्माइल थोड़ी सी अलग है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर तुम कोई माइंड गेम खेल रही हो तो हमें पहले ही बता दो, क्योंकि ऐसी स्माइल हमने तुम्हारे चेहरे पर आज से पहले कभी नहीं देखा है। वो बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर माइकी वेट कर रहा होता है और उसने अपने ड्रेस को अलग तरीके से पहना होता है, तो वो बार बार अपने ड्रेस को देख रहा होता है कि उसका आउटफिट कैसा है। तभी हम देखते हैं कि अनागी उसके पीछे आ जाती है। माइकी एकदम से डर जाता है तो अनागी पूछती है कि तुम इतना ज्यादा क्यों डरते हो, मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाली थी। वो कहता है कि हाँ, एक्चुअल में वो दोनों ही जल्दी आ चुके होते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि हम जल्दी आ गए तो कोई बात नहीं, चल चलते हैं घूमने के लिए। यहाँ पर अनागी कहती है कि तुमने पूरा ब्लैक डार्क कलर पहना हुआ है, तुम्हें जो है डिफरेंट कलर भी ट्राई करना चाहिए, वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा। वो कहता है कि हाँ, पर मैं कौन सा कलर ट्राई करूँ मुझे पता नहीं है। अनागी माइकी को बोलती है कि चलो अब तुमने क्या प्लान किया है, कहाँ जाने का, वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर माइकी कहता है कि चलो फिर मैं तुम्हें एक मॉल में लेके चलता हूँ जहाँ पर मैं हमेशा सामान लेने जाया करता हूँ। अनागी माइक को फॉलो करने लग जाती है और वो एक मॉल के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ पर जाकर कहती है कि अरे तुम लोग इस तरह का सामान लेते हो, लड़के तो बहुत ही कलरलेस सामान लेते हैं, पर कोई बात नहीं, ये भी मेरे लिए एक डिफरेंट शॉपिंग है। मेरी दोस्त जो है यू, और उसके साथ मैं शॉपिंग करने जाया करती थी, उसके साथ जाकर हम बहुत ही अलग अलग चीजें शॉपिंग किया करते थे, बट अब तुम आ गए हो तो तुम्हारे साथ मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। कभी कभी डिफरेंट शॉपिंग करना चाहिए, उससे और भी ज्यादा मजा आता है। एक्चुअल में वो गेम के डिवाइस होते हैं जो वो देख रही होती है। माइकी यहाँ पर यूमी को अनागी कह के बुला रहा होता है। अनागी चाहती है कि माइकी उसे यूमी कह के बुलाए, तो वो उसे अजीब तरह से देखने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे यूमी कहकर नहीं बुलाते हो, तुम्हें कहना चाहिए। यहाँ माइकी कहता है
कि तुम भी मुझे माइकी कहकर नहीं बुलाती हो, तो मैं तुम्हें यूमी कैसे कह सकता हूँ। वो कहती है कि तुम मेरे बहुत क्लोज हो तो तुम मुझे बोल सकते हो यूमी। फिर यहाँ माइकी कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ बोलने का। और वो दोनों जो है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर थोड़े 18+ के सामान को मिला जाता है। तो वो वहाँ जाते हैं और खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं खाना खाकर हम चलेंगे आगे शॉपिंग करने के लिए। अनागी यहाँ टेबल पे बैठ के बता रही होती है कि हमें जो है एक शार्क का शो देखने चलना है, वो बहुत ज्यादा फन होता है उसके अंदर और बहुत मजा भी आता है, तुम चलोगे वहाँ पर देखने के लिए। जब मैं अपने दोस्तों के साथ जाया करती थी तो मैं वहाँ पर जाकर देखा करती थी, बहुत मजा आया करता था। वो कहता है कि हाँ, मैं जरूर ट्राई करूंगा। माइकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि अनागी जो मेरे घर पे आती है और जो यहाँ शॉपिंग करने आई है वो बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। यहाँ पर अनागी सोच रही होती है मुझे पूछ लेना चाहिए, बट मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। दो लड़कियां यहाँ बैठी होती हैं उनके पास में ही और वो बातें कर रही होती हैं। देखो वो अनागी है, अनागी किसी लड़के के साथ बैठी हुई है। अनागी उन लड़कियों की बात सुन लेती है और फिर वो सोचती है कि इन दो लड़कियों को और ज्यादा जलाती हूँ मैं, ये हमारी जासूसी कर रही हैं। इसीलिए वो अपने हाथों से खाना खिला रही होती है यहाँ पर माइकी को, और माइकी को बोलती है कि तुम अब मुझे खाना खिलाओ। तो वो कहता है कि अरे मैं क्यों खिलाऊं, तभी उसको लात मारती है नीचे से। अब उन लड़कियों को ये सब देख कर लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट हमें पता नहीं था कि अनागी का बॉयफ्रेंड ऐसा होगा। यहाँ पर वो समझ जाती है, उनकी बातों को सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो लड़कियां और ज्यादा बातें कर रही होती हैं अनागी और माइकी के बारे में, तो वो सोचती हैं कि चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, ऐसा अनागी सोचती है। और फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अनागी यहाँ पर कहती है कि चलो हम कुछ जो है गेम खेलेंगे, उसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर वो यहाँ पर सॉकर खेलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो खेलते हैं, बहुत मजा आता है उन्हें। यहाँ पर वो गेम खेलने के बाद जाकर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। फिर वो यहाँ पर ड्रिंक करते हैं और कहते हैं कि चलो हम लोग कुछ पी लेते हैं। माइकी सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अनागी के साथ यहाँ पर बाहर आऊंगा घूमने के लिए। अनागी कहती है मैं अभी आती हूँ, वो वॉशरूम चली जाती है। माइकी यहाँ अकेले बेंच पे बैठा होता है और वेट कर रहा होता है कि अनागी कब आएगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यू आ जाती है, जिसने अपना नंबर दिया था माइकी को, और लगता है कि ये भी उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसके पास आती है और कहती है कि माइकी तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर वो साइड में रखे हुए बैग को देखती है और कहती है कि अच्छा तुम किसी दोस्त के साथ यहाँ पर आए हुए हो। माइकी उसे देखकर अनागी को कॉल कर देता है और हम देखते हैं कि अनागी उसके कॉल को उठा लेती है। अनागी समझ जाती है कि ये जो है यहाँ पर यू बात कर रही है और जो कि इसको स्कूल की दोस्त है, तो वो दोनों नहीं चाहते कि उनको पता चले कि वो दोनों एक साथ में घूमने के लिए आए हैं। जो यू होती है वो चाहती है कि वो उसके साथ घूमे माइकी, बट माइकी यहाँ पर उसे बोल नहीं रहा होता है। तो उसकी दोस्त यहाँ पर बोलती है हिमानी कि तुम इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो इसके ऊपर, इसे जो है घूमने आया है तो घूमने दो ना उसे। यू को लगता है कि माइकी जब सबके साथ घूमेगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक्चुअल में यू चाहती है कि माइकी उसके साथ घूमे, इसीलिए वो सारी बातें कर रही होती है। बट माइकी को बहुत ज्यादा बोलने के बाद भी वो मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं घूम सकता हूँ आज के लिए, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं जिस दोस्त के साथ आया हूँ उसी के साथ घूमूंगा, नहीं तो उसके साथ धोखा हो जाएगा। वो बोल के लाया है कि हम दोनों साथ में घूमेंगे, तो मुझे उसके साथ ही जाके घूमना पड़ेगा। तो प्लीज मुझे माफ कर देना आज के लिए, मैं अपने दोस्त का मूड खराब नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ घूमने में ज्यादा मजा आएगा, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता, नेक्स्ट टाइम हम जरूर घूमेंगे। ऐसा वो बोलकर यहाँ से निकल जाता है। यू उसके बातों को सुन रही होती है और समझ रही होती है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो वो कहती है मुझे माफ कर देना, मुझसे ही गलती हो गई, मुझे तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद हम देखते हैं कि अनागी बाहर आ जाती है और माइकी को बोल रही होती है कि तुमने काफी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया। वो बोल रही होती है कि यू जो है मेरे क्लास की दोस्त है, तुमने देखा ही होगा कि यू और उसके कुछ फ्रेंड हम सब साथ में ही रहते हैं, क्योंकि मेरा ही मोटिव था वो कि सभी लोग साथ में रहेंगे और बातें करेंगे, हमें बहुत मजा आता है साथ में रहने के लिए। यू भी यही चाहती थी कि तुम साथ में यहाँ पर घूमो, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। इंसान जो है चीजों को ऐसा ले लेता है कि अगर तुम उसके लिए कुछ कर दोगे तो उसे लगेगा कि तुम ही वो सब चीज हर बार उसके लिए करोगे, बट ऐसा नहीं होता है। अनागी यहाँ बताती है कि उसने अपने दोस्तों को नहीं बता रखा है कि वो बाहर जा रही है, वो उसकी गलती है, ऐसा वो एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर जो अनागी है वो नहीं चाहती है कि माइकी और अपनी बातें वहाँ पर छुपा ले, इसलिए वो यहाँ पर छुपा लेती है, क्योंकि स्कूल के अंदर की बातें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी, इसलिए वो नहीं चाहती कि इस तरह की बातें पॉपुलर हो जाएं। अनागी माइकी को बताती है कि वो उसके साथ दोस्ती करने के लिए अलग अलग जगह पर आई थी। जब उसने पहली बार क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था तो उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए अपने लाइफ में चाहती थी कि वो यहाँ पर माइकी को दोस्त बनाए और ताकि वो दोनों बहुत ज्यादा खुश रहें। यहाँ पर सीट खाली होती है तो अनागी माइकी को बैठा देती है और कहती है मैं खड़े होकर चली जाऊंगी। हम देखते हैं अनागी जिस ग्रुप में होती है उसी ग्रुप में यू भी होती है, जो कि लिख रही होती है कि मुझे अभी अभी माइकी मिला था अकेले, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही पूछ लिया, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, अब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर जो देख रही होती है अनागी मैसी, जो सोच रही होती है कि लगता है उसको कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया, वो तुमसे माफी मांगना चाहती है। वो कहता है कि मैंने तो पहले ही उसे माफ कर दिया है, तो उसे माफी क्यों मांगना है, पता नहीं, बट तुम उसे माफ कर देना। वो अपना हाथ उसके सर पे रखती है और सहलाने लग जाती है और कहती है कि इस तरह से पैटिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और वो बोलती है कि थैंक यू माइकी, तुम जो हो मेरे साथ बाहर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बाहर घूमकर। वो कहती है कि तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगी जब तुम्हारा स्टॉप आएगा, उससे पहले ही, तो तुम आराम से उठ सकते हो। अगले दिन हम क्लास में देखते हैं कि माइकी के पास यहाँ पर यू आती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादा ही फोर्स कर दिया उस दिन। माइकी यहाँ पर स्माइल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, मैं भी तुमसे माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ घूम नहीं पाया। यू बोलती है मुझे लगा था कि तुम जो हो किसी बड़े ग्रुप के साथ घूमने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, इसलिए मैंने तुम्हें जो है बता दिया, क्योंकि मुझे बड़े ग्रुप के साथ घूमने में बहुत मजा आता है। यू कहती है कि तुम्हें जो मैंने नंबर शेयर किया था, तुम उस नंबर पे फ्री होके मैसेज कर सकते हो, जब भी तुम फ्री होगे तो हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे, बहुत मजा आएगा। यू जो होती है सारी बातें बहुत ही तेज तेज बोल रही होती है, जिससे क्लास में सभी बच्चे सुन रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर शर्मा जाती है और एकदम से भाग जाती है। माइकी जो होता है नंबर वाली बात पर बहुत ज्यादा यहाँ पर चौंक जाता है और वो उसके कान में कहता है कि तुम्हें ये सब बातें नहीं बोलनी है, क्योंकि ये जो बातें हैं हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अब वो दोनों बाहर का प्लान बना लेते हैं, बट हम देखते हैं कि जो हमारी यू होती है वो यूमी को साथ में लेकर आती है और कहती है कि मैं जो हूँ यूमी को भी साथ में लेकर आ गई, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना माइकी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूमी कहती है कि माइकी अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे। तो माइकी कहता है कि नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, बट हम 3 हो गए हैं तो हम कहाँ चलेंगे। माइकी कहता है कि तुम ही बताओ कहाँ चलना है। तो वो कहती है कि अभी शाम हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हमें जो है तुम्हारे घर पे ही चलना चाहिए, तो क्या तुम्हारा घर खाली है अभी। तो वो कहता है कि हाँ खाली है, चलो चलते हैं वहीं पर। अभी तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम जो है माइकी के घर पे जाएंगे और फन करेंगे, बातें करेंगे। और फिर वो माइकी के घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यूमी को पता चलता है कि माइकी के पास यू का कॉन्टेक्ट नंबर है, जिसने यू ने ही दिया था उसे कॉन्टेक्ट नंबर अपना। यहाँ यू को पहली बार पता चलता है कि जो यूमी है उसने भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दे दिया है माइकी को। और वो जो है यू सोचती है कि यूमी ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर इसको क्यों दिया था और मुझे बताया भी नहीं। यूमी यहाँ पर माफी मांगती है यू से और कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने जो है इस बात को सीक्रेट रखा अपने फ्रेंड के बीच में। यू कहती है तुम्हें इस बात की पनिशमेंट मिलेगी, बट मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं माइकी के पास आई हूँ तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी छोड़ रही हूँ। और वो यहाँ पर साइड में बैठ जाती है मुंह फुलाकर। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यू जो होती है वो जाती है माइकी के पास और कहती है कि मुझे माफ कर देना, उस दिन मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया तुम्हारे ऊपर। यहाँ पर यूमी को जलन होती है और वो कहती है कि ठीक है तुम दोनों बात कर लो, मैं जो हूँ अभी बाहर जाकर आती हूँ। यू तो कहती है कि हाँ तुम बाहर जाके घूम के आ जाओ, हम दोनों बातें कर लेते हैं, बट माइकी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रह सकती हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है यू और कहती है कि हे माइकी, मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। अब यहाँ पे माइकी की 2 फ्रेंड हो गई हैं, जो कि यू और यूमी हैं। तो क्या ये आगे जाके लव ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।